हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश के अभियान डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2021 में जितने भी अभियान कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं, पूरे इस वीडियो में कवर करेंगे। आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट लेवल के अभियान मिशन हम इस वीडियो में आपके साथ लेकर आए हैं। 2021 की गाइस ये मास्टर वीडियो आपकी रहेगी और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ से 2-3 नंबर के क्वेश्चन आपको जरूर से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फाइनली स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको मिले तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा गाइस हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जैसे एमपी करंट ई बुक है 2021 की। ये गाइस 299 में मिल रही थी, अभी फिलहाल ये 199 की है। 100 रुपीज का और डिस्काउंट हमने कर दिया है स्पेशल आपकी डिमांड पर। तो परचेस नहीं किए तो कर लीजिएगा और इसकी प्राइस वापस से हम बढ़ा देंगे। तो जिन लोगों ने परचेस नहीं किया वो कर सकते हैं, उनके लिए डिस्काउंट किया गया है। 2020 की ओनली 49 रुपीज में मिल रही है। कांस्टेबल की जो टेस्ट सीरीज है गाइस 99 रुपीज में मिल रही है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किए, आपने एफएलटीज नहीं लगाया अभी तक कांस्टेबल के लिए, तो आप लगा लीजिएगा। 99 रुपीज इसकी प्राइस अब हमने कर दी है। एमपीजीके का स्पेशल कोर्स है जिस पर 50% का डिस्काउंट अभी चल रहा है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। डेमो जरूर से चेकआउट एक बार कर लीजिएगा। फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, किस राज्य सरकार ने नो वैक्सीन नो राशन नियम लागू किया है? सही जवाब हमारा रहेगा इस क्वेश्चन का मध्य प्रदेश। गैस मध्य प्रदेश सरकार ने नो वैक्सीन नो राशन कार्यक्रम या नियम अभियान लागू किया है। अब ये क्यों किया है कि कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए और टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये नियम जो है लागू किया है। अब देखिए ये किसके लिए होगा, तो सभी राशन कार्ड जो धारक है इनको कोविड-19 की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य सरकार ने किया है। अब तक करीबन 7 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है मध्य प्रदेश में और गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाने के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सिकल सेल मिशन अभियान कब से शुरू किया गया है? गाइस मध्य प्रदेश में सिकल सेल मिशन अभियान जो शुरू किया गया है 15 नवंबर। हमारा सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भोपाल आए थे जनजाति गौरव दिवस पर, तब इन्होंने इस मिशन का लॉन्च किया था। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन इसको बोला जाता है। अब ये एक जानलेवा बीमारी है। एक किस में पाई जाती है, तो जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं इनमें काफी ज्यादा ये देखी जाती है। और एनीमिया बीमारी से निजात दिलाने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया है इन्होंने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर। और इसको कहां कितने विकास खंडों में, तो गाइस 89 जनजाति जो विकास खंड है वहां पर इस योजना को, इस अभियान को शुरू किया गया है। और इसमें पात्र जो मरीज होंगे उनका उपचार निःशुल्क किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहा है, सबकी योजना सबका विकास जन अभियान वर्ष 2021-22 इसके अंतर्गत 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। सही जवाब रहेगा। और 28-29 अक्टूबर 2021 को इसका आयोजन किया गया है। सबकी योजना सबका विकास एक जन अभियान ये है। और मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों में के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारियों की 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भोपाल में किया गया। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान कब से शुरू किया गया है? तो इसको शुरू किया गया है 25 नवंबर से। 25 नवंबर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और ये ऊर्जा साक्षरता जो अभियान है इसको उषा अभियान भी बोला जाता है। तो अगर आप एग्जाम में देखने को मिले कि उषा अभियान की शुरुआत कब की गई है तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये ऊर्जा साक्षरता अभियान ही है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ऊर्जा के व्यय अपव्यय के बारे में सार्थक संवाद एवं जलवायु परिवर्तन नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस अभियान के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को ऊर्जा बचत की भी जानकारी दी जाएगी। और गाइस ये आगर शाजापुर और नीमच इसमें 1500 मेगावाट क्षमता का जो सौर पार्क स्थापित किया गया था 25 नवंबर को, उसी दिन वहीं से ऊर्जा साक्षरता अभियान की भी शुरुआत की गई मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुपोषण प्रभावित बच्चों के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? इस अभियान का नाम है पोषित परिवार सुपोषित मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कुपोषण से बुरी तरह प्रभावित बच्चों के लिए पोषित परिवार सुपोषित मध्य प्रदेश अभियान चलाया जा रहा है। और यह समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन अभियान है जो कि स्पेशली कुपोषण से लड़ने के लिए ही चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले हम बता देंगे कि पिछले 12 महीनों का नेशनल करंट अफेयर हम कवर कर चुके हैं। 225 क्वेश्चन है टॉप। ये वाला वीडियोस नहीं देखा है तो देख लीजिएगा हमारे नए चैनल पर। हमने नेशनल करंट अफेयर की आपकी बिल्कुल टेंशन ही खत्म कर दी है, क्योंकि 2 वीडियो हमने आपको दिए हैं, ये जनवरी से जुलाई तक का और जनवरी से आपका दिसंबर तक का। इसमें करीबन मान के चलेगा 500 के समथिंग क्वेश्चन है। और ये दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आपका मतलब कांस्टेबल पीएससी वगैरह में जो क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर वो पूरे इस वीडियो से ही आपके कवर हो जाएंगे।
अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। स्पेशली आपकी स्पेशल तैयारी के लिए हमने ये नया चैनल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभ्यारण्य में बाघ आकलन का प्रशिक्षण अभियान का आयोजन किया गया है? गाइस ये जो बाघ आकलन का प्रशिक्षण अभियान का जो है ये किया गया है, ये किस में किया गया है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा गाइस हमारा ये रहेगा उपरोक्त दोनों, रातापानी अभ्यारण्य और सिवनी अभ्यारण्य। बाघ आकलन का प्रशिक्षण अभियान आयोजन किया गया है यहाँ पर, तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, रातापानी अभ्यारण्य और सिवनी अभ्यारण्य। देखिए रातापानी जो अभ्यारण्य है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है और 2010 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, और राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? टोटल 12 यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा रातापानी जो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य आता है ये आपका रायसेन जिले में आता है मध्य प्रदेश का, ये चीज आप याद रखिएगा। और गाइस रायसेन का जो रातापानी अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य है, पहला सेंचुरी है जिसने अपना लोगो लॉन्च किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान जैसी या नेशनल पार्क जैसा ट्रैक भी इसने बनाया है, तो ऐसा अपने आप में पहला राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, और काफी ज्यादा चर्चित रहता है रातापानी वाला, तो इसके बारे में आप स्पेशली फैक्ट को याद रखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस विभाग को सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव एवं पारिस्थितिकी पर्यटन और सर्वश्रेष्ठ प्रांत अभियान के लिए सम्मानित किया गया है? ये जो विभाग है इसका नाम है पर्यटन विभाग, बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। देखिए नई दिल्ली के ले मेरिडियन होटल में आयोजित हुई थी ITCTA B2B इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो कॉन्क्लेव था 2021। इसका 7वां संस्करण यहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव और पारिस्थितिकी पर्यटन राज्य और पर्यटन विपणन अभियान के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश में कब से नेत्रदान पखवाड़े चलाया जा रहा है? गाइस नेत्रदान पखवाड़े जो चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में ये 25 अगस्त से चलाया गया, 25 अगस्त से इसको चलाया गया, जो कि 8 सितंबर 2021 तक जो कि चलेगा। तो गाइस यहाँ पर 25 अगस्त से 8 सितंबर तक ये चला था नेत्रदान पखवाड़े। देवास जिले से इसका शुभारंभ किया गया था और 36वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा था। गाइस इसमें क्या किया, तो इस पखवाड़े के दौरान लोगों को जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियों के साथ साथ स्वास्थ्य संस्थाओं में OPD से आने वाले लोगों को पैम्पलेट देकर नेत्रदान को जो महत्व है इसका उसके बारे में बताया गया। तो नेत्रदान से रिलेटेड ये पूरा था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में जन कल्याण और सुराज अभियान चलाया जा रहा है? ये जो राज्य है इसका नाम आपको बताना है। सही जवाब हमारा रहेगा गाइस मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन। जन कल्याण और सुराज अभियान जो चलाया जा रहा है ये मध्य प्रदेश राज्य में चलाया जा रहा है। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक इसको चलाया गया और इसके अंतर्गत प्रदेश में कई तरह के आयोजन भी किए गए थे। बेसिकली ये अभियान के बारे में याद रखिएगा कब से कब तक इसको चलाया गया। हाल ही में सेवा ही समर्पण अभियान का आयोजन कहाँ किया गया गाइस? सेवा ही समर्पण अभियान का जो आयोजन किया गया ये मानस भवन में किया गया, बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा हमारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को था। अब 17 सितंबर से शुरू हो रहा था ये और अभियान 7 अक्टूबर तक चलता, तो ध्यान रखिएगा 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा ही समर्पण अभियान मनाया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है मानव भवन, इसमें सेवा ही समर्पण अभियान का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिव्यांग जनों को उपकरण भी वितरित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश के किन 2 जिलों में फाइलेरिया अभियान चलाया गया? तो ये जो जिले हैं इनका नाम है दतिया जिला और छतरपुर जिला। दतिया छतरपुर जिले में फाइलेरिया अभियान चलाया गया और कोरोना की तीसरी लहर और डेंगू के खतरे के बीच में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा फाइलेरिया रोग से मुक्त करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। और प्रदेश को फाइलेरिया मुक्त करने के लिए 20 सितंबर से मध्य प्रदेश के दतिया जिले में और 27 सितंबर से छतरपुर जिले में इसको शुरू किया गया अभियान को। तो इनकी अलग अलग डेट आप याद रखिएगा, 20 सितंबर से दतिया और 27 सितंबर से छतरपुर जिले में इसको चलाया गया। इस अभियान के तहत मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान में फाइलेरिया निरोधक दवा दी जाएंगी, तो ये भी आप याद रखिएगा कौन सी दवा इसमें दी जाएगी। मध्य प्रदेश में कब से डेंगू से जंग जनता के संग अभियान चलाया गया? गाइस डेंगू से जंग जनता के संग जो अभियान चलाया गया ये आपका कब से कब तक चलाया गया, स्पेशली याद रखिएगा, काफी ज्यादा आपका चर्चित ये है डेंगू से जंग जनता के संग। सही जवाब हमारा रहेगा 15 सितंबर 2021, फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। ये मध्य प्रदेश में चलाया गया और इस बार का काफी ज्यादा चर्चित है डेंगू से जंग। डेंगू जब बढ़ रहे थे केस उस टाइम पर इस अभियान को मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया था, तो ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या था, तो डेंगू से बचाव नियंत्रण, इसके अलावा इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, इसके लिए इसको चलाया गया था। और अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश की लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है, इनका नाम है
प्रभुराम चौधरी, ध्यान रखिएगा। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है, तो ये है डॉक्टर विश्वास सारांग। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को कोरोना वायरस से बचाने के और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। तो ये जो चलाया जा रहा है ये मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, मैं हूं प्रकृति रक्षक अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से की गई। तो इस जो अभियान था प्रकृति रक्षक अभियान, ध्यान रखिएगा, तो इसका जो अभियान की शुरुआत की गई गाइस जबलपुर से की गई। जबलपुर यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। मैं हूं प्रकृति रक्षक अभियान, जो कि जबलपुर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ से इसकी शुरुआत की गई और आयोजन जबलपुर में किया गया। मध्य प्रदेश के पर्यावरण मंत्री की अगर हम बात करें गाइस तो ये है हरदीप सिंह डंग। और मध्य प्रदेश का, और एक और चीज आप याद रखिएगा, जबलपुर जो है इसको संस्कारधानी संस्कृति राजधानी मध्य प्रदेश की बोला जाता है। संगमरमर की चट्टानें और कई सारी चीजें यहाँ पर है। और नर्मदा जो महोत्सव का आयोजन हुआ था गाइस वो भी आपका नर्मदा नदी पर हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, ये आपका जबलपुर में ही किया गया था नर्मदा महोत्सव का आयोजन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में कौन सा अभियान का शुभारंभ किया। सही जवाब रहेगा मास्क अप बुरहानपुर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। शिवराज सिंह चौहान ने ये किया था इस अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से। और देखिए ये संक्रमण को रोकने के लिए, कोविड संक्रमण को रोकने के लिए बुरहानपुर को देश के लिए मॉडल के रूप में देखना चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान। तो यहाँ पर कई सारे कार्यों का, विकास कार्यों का इन्होंने लोकार्पण किया था। उसी टाइम पर मास्क अप बुरहानपुर कार्यक्रम भी, अभियान भी इन्होंने यहाँ से लॉन्च किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में मंत्री गोपाल भार्गव ने किस जिले में दस्तक अभियान की शुरुआत की। तो ये निवाड़ी जिले से इन्होंने की थी। निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, जिसको टीकमगढ़ से अलग करके 1 अक्टूबर 2018 को नया जिला बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से इन्होंने कौन से दस्तक अभियान की शुरुआत की थी, गोपाल भार्गव। अब गोपाल भार्गव कौन है, तो ये लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री है मध्य प्रदेश के, इनके बारे में याद रखिएगा। और यहाँ पर गाइस निवाड़ी में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसी का निरीक्षण करने ये आए थे। उसी टाइम पर इन्होंने जो है इसका दस्तक अभियान का लॉन्च किया है, शुभारंभ किया है। और गाइस एक और चीज आप याद रखिएगा, ये अभियान जो है 5 साल के बच्चों को विटामिन ए की दवा इस अभियान में पिलाई जाएगी और उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। यह अभियान कब तक चलेगा, तो 18 अगस्त तक इसको चलाया जाएगा, 18 अगस्त 2021 तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, अधिक से अधिक पौधारोपण करने के उद्देश्य से शुरू किए गए अंकुर कार्यक्रम में किस जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इंदौर जिला इसमें पहले स्थान पर आया है। अंकुर कार्यक्रम एक तरह से अंकुर अभियान ये है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए मानसून सीजन में राज्य सरकार ने ये पौधारोपण का जो कार्यक्रम है और पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए अंकुर कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें इंदौर अव्वल रहा है। इंदौर पहले स्थान पर इसमें आया है। इसमें क्या करना होता है कि पौधारोपण का फोटो जो है वो शेयर करना रहता है। उसके बाद में सरकार जो है उसको देखती है, उसके देखने के बाद में सरकार के द्वारा उनको पुरस्कृत किया जाता है और सरकार के द्वारा कई सारी चीजें उसके माध्यम से की जाती है। तो इंदौर जिला इसमें पहले स्थान पर आया है। 10,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें पंजीयन कराया था और 11,000 से ज्यादा लोगों ने जो है पौधा लगाकर अपना फोटो जो है यहाँ पर अपलोड किया था। तो मुख्यमंत्री ने इसकी पहल की थी मई 2021 में। ये अभियान शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया था मई में, जो जुलाई तक चला था, मई से जुलाई तक। और इस कार्यक्रम के तहत जो है सरस्वती नदी और खान नदी यहाँ पर करीबन मान के चलिएगा 60,000 से अधिक जो है पौधे लगाए गए और इंदौर इसी के साथ में पहले स्थान पर इसमें आया था। तो ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करेंगे कि इंदौर में कितने पौधे लगाए गए थे, तो 60,000 से ज्यादा यहाँ पर पौधे लगाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के पहले मेट्स रिसाइकलिंग अभियान की शुरुआत की गई है। तो गाइस मेट्स रिसाइकलिंग अभियान की शुरुआत भोपाल में की गई है। भोपाल यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रदेश में वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन से विभागों द्वारा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। तो ये जो अभियान चलाया जा रहा है गाइस, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी विभाग दोनों के सहयोग से चलाया जा रहा है, दोनों के द्वारा चलाया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश के गांव में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए हर गांव में मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है। गाइस मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान जो शुरुआत की गई है इसकी, तो ये की गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सही जवाब रहेगा। और 5 मई से इसकी जो है शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में म्यूजिक प्लीज अभियान किस जिले में शुरू किया गया है। तो म्यूजिक प्लीज अभियान जो शुरू किया गया है गाइस,
ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। यहाँ पर कोरोना की जो स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए, कोरोना काल में नकारात्मक माहौल में संगीत के माध्यम से लोगों के बीच खुशियां लाने के लिए, खुशियों का संचार पैदा करने के लिए म्यूजिक प्लीज अभियान भोपाल जिले से शुरू किया गया है। और इस अभियान के माध्यम से पहले चरण में 102 प्रतिनिधियों, कलाकारों और रेडियो के आरजे को हैप्पीनेस एम्बेसडर बनाया गया है और उसमें उनसे सकारात्मक बनने और उनसे टिप्स जो है वो शेयर करने के लिए भी कहा गया है। गाइस दूसरे चरण में म्यूजिक प्लीज अभियान का भी शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। तो ये बेसिकली कोविड से रिलेटेड ही है और नकारात्मक माहौल को दूर करने के लिए ये स्टार्ट किया है म्यूजिक प्लीज अभियान, जो कि भोपाल से किया गया है। मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के लिए किल कोरोना 4 अभियान कब से कब तक जो है चलाया गया। गाइस किल कोरोना 4 ये चलाया गया 25 मई से 31 मई 2021 तक। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हमारा रहेगा किल कोरोना 4 अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किस जिले में हम आओ घर हमारी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया है। तो गाइस ये छतरपुर जिले में किया गया है, हम आओ घर हमारी जिम्मेदारी, सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और इसके तहत बिना किसी कार्य के घर से बाहर नहीं निकलने देंगे और ना ही किसी को निकलने देंगे, ना ही किसी को निकाला जाएगा। और अपने घर में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी सदस्यों को वैक्सीनेशन कराएंगे और आसपास के लोगों का वैक्सीनेशन के लिए भी प्रेरित करेंगे। ये जो अभियान चलाया गया है, ये हम आओ घर हमारी जिम्मेदारी छतरपुर जिले में चलाया गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले को कोरोना मुक्त बनाने के लिए मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान चलाया गया। गाइस ये अभियान नीमच में चलाया गया, नीमच सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान 2 कब से कब तक चलाया गया। तो ये 2 जो चलाया गया ये 24 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच में चलाया गया, डी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में स्वास्थ्य आग्रह अभियान, ये जो स्वास्थ्य आग्रह कार्यक्रम है ये अभियान है एक तरह से, और इसकी शुरुआत कब से की गई मध्य प्रदेश में। सही जवाब रहेगा 6 अप्रैल से। 6 अप्रैल 2021 से स्वास्थ्य आग्रह अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई। और कहां से की गई, तो भोपाल से इसकी शुरुआत की गई। क्लियर है। और देखिए कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 घंटे के स्वास्थ्य आग्रह पर भोपाल में मिंटो हॉल परिसर में गांधी प्रतिमा के पास में इसका जो लोकार्पण किया है, इसकी शुरुआत की है। और यहाँ पर जो है कई सारी चीजें हुई थी उस टाइम पर, तो इन्होंने कुल मिलाकर स्वास्थ्य आग्रह कार्यक्रम को 6 अप्रैल से स्टार्ट किया था भोपाल से। 6 अप्रैल से मध्य प्रदेश में कौन सा अभियान शुरू किया गया। 6 अप्रैल से मध्य प्रदेश में जो अभियान शुरू किया गया इसका नाम है मैं कोरोना वॉलेंटियर अभियान, मैं कोरोना वॉलेंटियर हूं अभियान। ये इन्होंने 6 अप्रैल से शुरू किया था मध्य प्रदेश। और एक अभियान ये है, ध्यान रखिएगा। और देखिए ये जो अभियान है ये कोरोना से संबंधित है और यहाँ पर कई सारे लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के लिए और उनका देखभाल करने के लिए, उनके खिलाफ थोड़ी सी चीजें करने के लिए, यानी उनको सावधान करने के लिए ये अभियान जो है मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया, मैं कोरोना वॉलेंटियर हूं अभियान। 5 अप्रैल से भोपाल संभाग में कौन सा अभियान चलाया गया है। देखिए 5 अप्रैल से चलाया गया था जल संचय अभियान, जल संचयन अभियान, सी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। और 920 स्थानों पर इसको चलाया गया राजधानी भोपाल समेत। पहले यह अभियान 2 अप्रैल से चलाना था, बट इसको फिर 5 अप्रैल से चलाया गया है। 1 मार्च से आयुष्मान आपके द्वारा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया। कैसे 1 मार्च से किया गया, मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। 1 मार्च से 31 मार्च 2021 तक आयुष्मान आपके द्वार अभियान चलाया गया मध्य प्रदेश में। और इसी के तहत आयुष्मान और विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में एक रैली भी निकाली गई, जिसमें उसका उद्देश्य क्या था, तो बचे हुए जो लोग हैं आयुष्मान कार्ड से उनको कार्ड बनवाने और जागरूकता पैदा करने के लिए बेसिकली ये चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा महिला सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम नारी तो नारायणी आयोजन मध्य प्रदेश जो कि कार्यक्रम है, अभियान है, इसका आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया। तो इसका आयोजन किया गया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला बाल विकास विभाग द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है। तो इसके लिए महिला बाल विकास विभाग ने अपराजिता अभियान शुरू किया था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारे यहाँ से रहेगा। और 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया था, तो ध्यान रखिएगा। सघन मिशन इंद्रधनुष 3 अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया। इस अभियान का शुभारंभ किया गया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। 22 फरवरी 2021 से मध्य प्रदेश के 7 जिले भोपाल, भिंड, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, इंदौर और खरगोन, इनमें कौन सा अभियान संचालित किया जा रहा है। सही जवाब रहेगा सघन मिशन इंद्रधनुष 3 अभियान इन सभी जिलों में संचालित किया जा रहा है या गया है। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा 12 जनवरी से 15 फरवरी तक कौन सा अभियान चलाया गया। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा
ये जो अभियान चलाया गया इसका नाम है रोड रेस्टोरेशन अभियान। रोड रेस्टोरेशन अभियान जो कि 12 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में चलाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है सांस अभियान, जिसको सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली बोला जाता है। सांस का ये फुल फॉर्म है, इसका नाम आप याद रखिएगा। इसका शुभारंभ किसने किया गया? तो सांस का जो शुभारंभ किया है गाइस, ये लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार के प्रभु राम चौधरी, इनके द्वारा किया गया है। सही जवाब रहेगा हमारा 5 फरवरी से इसका शुभारंभ इन्होंने किया था, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? 5 फरवरी से। और सांस अभियान जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाने के लिए इन्होंने ये शुरू किया है, और मिंटो हॉल से इन्होंने शुरू किया है। बस मिंटो हॉल का नया नाम बदल दिया गया है, और नए नाम वाला वीडियो हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो उनका जरूर से देख लीजिएगा। जो 2021 में जितने भी नाम मध्य प्रदेश सरकार ने बदले पूरे इस वीडियो में डिटेल के साथ इमेजेस के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य में गायब हुए लोगों लड़के लड़कियों का पता लगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा ऑपरेशन मुस्कान। यहाँ से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। कौन से अभियान में 5 वर्ष से छोटे बच्चों वाले परिवार में स्वास्थ्य और पोषण सुविधा पहुंचाई जाएगी? तो ये अभियान है दस्तक अभियान। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। अगला क्वेश्चन है किस नगर निगम द्वारा जीते का मध्य प्रदेश जिम्मेदारी और साझेदारी अभियान शुरू किया गया है? तो ये जो अभियान शुरू किया गया है ये किया गया है खंडवा नगर निगम के द्वारा। खंडवा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहली बार थ्रेड बनाने की शुरुआत किस जिले में की गई? इंदौर में इसकी पहली बार शुरुआत की गई। एक तरह से प्रोजेक्ट है, आप मान सकते हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है लड़कियों और महिलाओं के प्रति सम्मानजनक पूर्व नजरिया और व्यवहार देना तथा छेड़छाड़ मुक्त शहर का निर्माण करना किस कार्यक्रम की वार्षिक थीम 2021-22 के लिए है? तो यह है सेफ सिटी कार्यक्रम के लिए। हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान का जो शुरुआत की गई ये आपकी कहां से की गई, कब से की गई, ये आपको बताना है। देखिए जो पंख अभियान की शुरुआत की गई ये की गई है मध्य प्रदेश में 24 जनवरी से। 24 जनवरी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत की है, इस अभियान की, पंख अभियान की। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ये इसको जोड़ा गया है। तो मुख्यमंत्री चौहान ने वर्चुअल माध्यम से 435 से आंगनबाड़ी और 12 वन स्टॉप सेंटर का लोकार्पण भी इसी के तहत किया था, ध्यान रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किस संभाग में फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए और शिक्षकों के पुनर्वास के लिए दीनबंधु अभियान शुरू किया है? तो ये किस संभाग में किया है? इंदौर संभाग, यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? देखो यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने जितने भी अभियान 2021 के अंतर्गत लॉन्च किए पूरे इस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है आपको तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एमबी का नंबर 1 कंटेंट हम यहाँ पर आपको देने की कोशिश करते हैं। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि और कोई भी वीडियो आपके लिए लेकर आए, आपकी कांस्टेबल की एग्जाम अब ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दिन भी नहीं बचे हुए हैं, तो स्पेशली अगर आप कोई वीडियोस चाहते हैं उसके लिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हम एक नई स्टडी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।